हेलो सर। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. गुड इवनिंग क्लास। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड Good evening, इवनिंग। sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. Evening, sir. गुड इवनिंग। चलो जी, लास्ट क्लास में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला डिराइव किया था। सो बिफोर आई गो ऑन दैट, व्हाट विल डू इज हम पास्ट का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। क्लास 9th आपके सिलेबस में जो है दैट इज टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स, है ना, बस उतना ही है सिलेबस में, उससे ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट हाफ एन आवर हम उसी को रिवाइज करेंगे, 2-3 क्वेश्चन हम उस पर लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पर, ठीक है, एंड देन आई विल कम टू ट्राइंगल फॉर्मूला। जो Excuse me, आपका sir. टेस्ट है बेटा, है ना, संडे को टेस्ट है। सो 8th क्लास इज ऑल्सो इन्वाइटेड फॉर द सेम। टेस्ट में जो है डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा, सिंपल क्वेश्चन टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, उस पे डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट्स गिवन है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग ग्राफ, ग्राफ यूज करके कैसे करना है वो आपको आता है, एंड यूजिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला। दो अलग अलग क्वेश्चन होंगे। अगर ग्राफ पे होगा तो आपको जो है ग्राफ पे यू डोंट नीड अ प्रॉपर ग्राफ पेपर, बट अगर यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी मच बेटर। तो आप ग्राफ पे उसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल को, ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर भेजें, कितना एरिया बेटा। हाँ जी, समवन वाज आस्किंग समथिंग। सर आई वाज आस्किंग सर दैट सर जो 9th क्लास में एनसीईआरटी है सर, उसमें क्या बस फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स और कुछ नहीं है? बस इतना ही है ना, एंड दैट्स एक्चुअली द इंसल्ट ऑफ स्टूडेंट्स टैलेंट, है ना। स्टूडेंट्स का जो टैलेंट है उसकी ये आउटराइट इंसल्ट है। 9th के स्टूडेंट्स को सिर्फ फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स पूछ रहे हैं, मतलब तो Sir, can I send again? I sent the wrong one. हाँ जी, यू कैन सेंड अगेन। फाइंड सर एरिया, एरिया फाइंड करने का ये सब कुछ भी नहीं है, बस कोऑर्डिनेट्स। आपके पास एनसीईआरटी नहीं है सर है सर, तो देख फिर लूंगा सर, पूछ रहा था। चेक करो प्लीज, है ना। एनसीईआरटी में तो फिर भी कुछ नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हो सकता है थोड़ी बहुत अच्छी चीजें और मिल जाएं आपको। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी, एक सर मिनट। अगर हमें यस सर गुरनूर, आपका आंसर गलत है बेटा। सो हम चेक अगेन। काउंटिंग गलत कर रहे हो आप लोग, बस और कुछ नहीं है ना, बेस की लेंथ गलत काउंट कर ली है तो इससे गलत आंसर आ रहा है। हाँ जी बेटा, पूछो, क्या पूछ रहे हैं आप। सर आई वाज आस्किंग दैट जैसे कि ये तो ट्रायंगल सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में है, लेकिन अगर दो क्वाड्रेंट में हो तो फिर हमें दोनों क्वाड्रेंट बनाने नहीं, पड़ेंगे तब या भी फिर कोई इशू नहीं है। आप देखो, अगर आपको जो है पॉइंट्स गिवन है ना, मैं आपको पॉइंट्स लेकर भी बताता हूँ। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत आंसर दे रहे हैं। सो नियति, पावनी, है ना, रॉन्ग आंसर। तो किसी ने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये आपकी बेस लेंथ है, बेस लेंथ इज 7 यूनिट्स, है ना, 8 नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स ने 8 लिया है, उसको नियति आपने शायद 8 लिया है। तो 1 से लेकर 8 तक ये लेंथ जो है ये 7 यूनिट्स है। So base is 7 units. So half of base into height. Height is this one. This height is how much? From 2 till 7. So height is 5 units. So into 5.
half base into height, answer is 17.5 centimeter square. सर यूनिट Sir, स्क्वायर it सर will be यूनिट unit सॉरी स्क्वायर नॉट square. सेंटीमीटर, यूनिट स्क्वायर। हाँ जी सर अगर हम इसको मतलब 35/2 में लिख दें फिर। हाँ जी, जहां तक पॉसिबल है हमेशा आंसर डेसिमल में देंगे, ध्यान रखें स्टैंडर्ड आंसर हमेशा डेसिमल में है। अगर इररेशनल नंबर की फॉर्म में है तब आप उसको इररेशनल फॉर्म में दें, अदरवाइज प्रेफरेबली आंसर इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, अगर यहीं पर बेटा कोऑर्डिनेट्स आपके जो है 2 या 3 कोऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कोई इशू नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड होने दो। ठीक है, लेट्स से एक पॉइंट आपका यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है ना, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, या फिर ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ पर है। ठीक है, तो फटाफट बताएं इस ट्रायंगल का एरिया कितना है। Sir, we have to send the area of it. हाँ जी Sir, is my answer correct? हाँ जी, फर्स्ट करेक्ट आंसर इज बाय अनिकेत, रियान, Rinab, Shashwat, Rishit, Shari, Arush. Very good, impressive. And let's see, Devesh is saying we have to draw the diagram on a graph and triangle is only on one quadrant. हाँ जी दिवेश, अगर बेटा ट्राइंगल सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में आ रहा है तब भी क्वाड्रेंट्स आपको सारे के सारे दिखाने हैं। ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ इक्वली डिवाइडिंग आप क्वाड्रेंट्स जो है वो ऐसे भी शो कर सकते हैं, है ना, एंड देन यू आर ड्राइंग योर ट्राइंगल हियर। ठीक है, अगर ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आ रहा है तो आपको ओरिजिन जो है जरूर दिखाना है, यू हैव टू शो द ओरिजिन। ठीक है देवेश? Okay, sir, got it. So let's see who has got the wrong answer. Correct, correct, all correct, all correct. Shaurya, it's a wrong answer and half of the class has not answered yet. So यहाँ पर देख लेते हैं बेटा, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हमें ये लेंथ हमें नहीं पता अभी क्या है भाई, ये भी नहीं पता है क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये लेंथ, हाँ जी ये लेंथ यहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट है, सिंपल है ना, ये यहाँ पर 5 यूनिट से लेकर -2 यूनिट तक जा रही है, सो दिस इज 7 यूनिट्स। ठीक है, हाइट क्या होगी, जो आपका थर्ड वर्टेक्स है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस। So this is the height which I am interested in. So this height is, this is 5 units and 3 units, total 8 units. So your area is half of base into height. So this is 28 unit square. Clear है? Question. Sir, आपने height कैसे निकाला? Height बेटा यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट यहाँ से ये हाइट चाहिए ना, इस लाइन को ऊपर ट्रांसफर कर दो, ऊपर ट्रांसफर करोगे तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर आएगी। तो ये लेंथ आपको पता है कितनी है, -5 से 3 तक, एट 8 यूनिट्स। Okay, sir. है ना, यहीं पर आप काउंट भी कर सकते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा? सर बट वो ट्रायंगल का पार्ट नहीं है। हाँ, बट हाइट क्या है, हाइट इज जो भी आप बेस ले रहे हैं उसके अलावा जो थर्ड वर्टेक्स है उस थर्ड वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन। ठीक है, तो ये बेस लाइन है, मैंने इस बेस लाइन को पहले एक्सटेंड किया। ठीक है, इस बेस लाइन से इस पॉइंट सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड। दिस इज कॉल्ड द हाइट फॉर ट्राइंगल ए बी एंड सी। सर तो डॉटेड लाइंस भी हाइट होंगी ना? डॉटेड लाइन तो एक्सटेंडेड है, वो ए बी लाइन एक्सटेंडेड है,
आप समझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, ये देखो ये ट्राइंगल है, ये BC मेरी बेस है, ये क्या है मेरा हाइट है ना। लेकिन इस A को अगर मैं थोड़ा और लेफ्ट में ले जाऊं, भाई आप समझो ना, ये अगर मैं यहाँ पर A को कहीं पर भी शिफ्ट किया, मैंने A को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अब हाइट क्या होगी, हाइट जो है दैट विल बी दिस लाइन इज द हाइट, Yes. है ना। ये भी H है तो ये भी H है। अगर मैंने यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल बनाया तो हाइट क्या होगी, दिस इज द हाइट, H. Yes. सेम H, ठीक है। तीनों ट्राइंगल रेड ग्रीन एंड ब्लू ग्रीन एंड ब्लैक, तीनों का एरिया इक्वल है, Same. ठीक है। तो इस चीज को समझें, एरिया इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ थर्ड वर्टेक्स, बेस के अलावा जो थर्ड वर्टेक्स होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम बेस लाइन, ठीक है जी। Excuse me, sir. हाँ जी, सर एक बार आप वो क्वेश्चन वाली फिगर दिखा सकते हैं सर, एक बार उसमें पूछना था कुछ। यस सर। सर अगर सिर्फ वो वाला ट्राइंगल दे रखा है सर ABC, और सर अगर हमें AC निकालना है सर, तो हम ये कर सकते हैं कि पहले ये हाइट ड्रॉ करके सर फिर राइट एंगल ट्राइंगल बन गया सर, तो फिर उसका पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दो। हाँ बिल्कुल। देखो कोऑर्डिनेट में इसलिए तो लाइफ इजी है कि आप अपने हिसाब से फिगर्स जो है और भी ड्रॉ कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेट द रिक्वायर्ड फिगर इजीली, ठीक है। अगर AB मुझे फाइंड करना है तो AB मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, ठीक है। और आप जो बोल रहे हैं वो डिस्टेंस फॉर्मूला ही लग रहा है यहाँ पर एक तरीके से, यस ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज व्हाट, दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स आर 5,3, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, दिस इज माइनस, सॉरी ये 5,3 नहीं है भाई, 3,5, so this is 3,5, this is -5, -6, so AB distance formula square root of x2 is -5 minus x1 whole square plus, ठीक है। पहले मैंने इन दोनों का डिफरेंस लिया है भाई, अब इन दोनों का डिफरेंस -6 -5, हाँ जी, -6 -5 whole square, so this is square root of 8 square plus -8. 11 square, है ना। तो आप चेक करेंगे तो ये एक्चुअली 8 यूनिट है, ठीक है, और ये एक्चुअली 11 यूनिट है, ठीक है। सो रूट ऑफ 121 and 64, so 185 यूनिट। ओके ठीक है जी, डन डन डन। यस सर। Yes, So sir. I am going to ask few questions. Chat box, raise your hand. Last में अगर 15 students are left, 15 or more, batch is winner. Otherwise, teacher will have party. ठीक है। First question, easy सा simple सा टुच्चा था। Question is, point A जो है वो कौन से quadrant में lie करता है? Point A lies in which quadrant? सर चैट में देना आंसर। chat box and correct answer जिनका होगा they will raise their hand, है ना। और only one attempt भाई, only one attempt. So correct answer first one is point A lies in which quadrant? Jigisha, Arush, they will raise their hand, है ना। Riyan, Aniket, Kush, Tanvi. Sir, what is the question? Point A lies on which quadrant? Jaditya, Trina. Sir, is mine correct? जिनका करेक्ट है आई हैव टोल्ड द नेम्स, ठीक है। पावनी एंड दैट्स इट, एंड श्रद्धा। भाई ओनली वन अटेम्प्ट, भाई क्या कर रहे हैं आप, प्लीज डोंट सेंड द मैसेज अगेन, ठीक है। Sir, is mine correct? दिव्यांश, अयान, अवनी, साहिल, टाइम अप, Sir, टाइम अप। sir, is ओके mine? हाँ जी एक बार देख लेते हैं।
मेधांश आपने आंसर क्या भेजा बेटा? फिर से भेजो एक बार, ठीक है। कायशा करेक्ट। बेटा कायशा थोड़ा सा और फास्ट आंसर करना है आपको। सर वो डिलीवर्ड नहीं हो रहा था मैसेज। ओहो ओके, ठीक है। Sir, is चलो not correct. वेदांश आपका गलत है, प्लीज स्टॉप, ठीक है। Sir, is my answer correct? आई विल टेल यू नाउ, है ना, देन यू कंपेयर। ए जो है दैट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट, बेटा वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपने सेकंड भेजा है, सेकंड और थर्ड भेजा है, और यू हैव रिटन डाउन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट और एक्स एक्सिस, दैट्स अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। क्वाड्रेंट में तो ये लाई कर ही नहीं रहा है, दिस लाइज ऑन Yes, एक्स only एक्सिस, it is only on the x-axis. ठीक है। यू डोंट राइट नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और एनीथिंग, सो योर आंसर विल बी इट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट बट इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट्स द परफेक्ट आंसर। क्लियर, राइट, एग्रीड? Yes. तो किसी और का आंसर अगर करेक्ट था तो प्लीज लेट मी नो। नप नप ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है, सर आया था एक बार सोक्रेटिस में कि ओरिजिन कौन से क्वाड्रेंट में लाया करता है? ना ना सर ये क्वेश्चन तो मैं बना रहा हूँ अभी, सुनो। आई टेक योर डाउट अगेन। ओरिजिन लाई ऑन विच एक्सिस? चलो जी, आंसर ऑन चैट बॉक्स, फास्ट फास्ट फास्ट, आई विल नॉट गिव मच टाइम, है ना, इतना टाइम है नहीं हमारे पास, 10 सेकेंड्स। सर जिनका गलत हुआ था पहली बारी में वो भी आंसर कर सकते हाँ हैं। आंसर सभी करेंगे, ठीक है। जस्ट वी आर प्लेइंग अ फेयर गेम, है ना। जिनका हैंड रेज्ड है, ओके भाई, ये नॉट एप्लीकेबल क्या होता है, ठीक है। शौर्य रॉन्ग एंड नियति रॉन्ग, निष्ठा रॉन्ग, श्रद्धा रॉन्ग, ठीक है। आरुष आई विल टेल यू आपने कहाँ मिस्टेक की है, बट आई विल टेक इट करेक्ट एट प्रेजेंट। ओके प्लीज 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 स्टॉप सेंडिंग नाउ। हाँ जी पावनी करेक्ट। ओके, वी विल नॉट से इट डज नॉट लाई ऑन एनी एक्सिस। भाई ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ ओरिजिन कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, आप मुझे बताएं। जिसने लिखा है कि नॉट इन एनी एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस पर लाई नहीं कर रहा है येलो लाइन पर, है ना? कर रहा है। तो आपने ये बोला इट डज नॉट लाई ऑन एनी एक्सिस, और ये जो है ये ब्लू लाइन पर भी लाई कर रहा है, सो इट लाइज ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। यू डोंट से इट लाइज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, नो, है ना। परफेक्ट वे टू राइट इज इट लाइज ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब आरुष ने पूछा है कि सर इट लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड मिड पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, कोई करेक्ट करेगा इस स्टेटमेंट को? Sir, it lie between x and y axis. ना 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 Sir, it lies on both only. If it is midpoint, that means ना ना भाई, सुनो सुनो सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे जंप मत करो, सोचो पहले। ही इज सेइंग सर इट लाइज ऑन मिड पॉइंट ऑफ, 1 मिनट, मिड पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ जी बोलो। सर अगर जैसे ग्राफ के फॉर्म में आया तो उसमें तो एकदम कॉर्नर में राय करता है। ना ना, यहाँ पर ग्राफ के कॉर्नर की नहीं बात हो रही है, आप भी थोड़ा थोड़ा ठीक बोल रहे हैं, बट एक्चुअल आंसर इज एक्स एक्सिस की लेंथ कितनी है बेटा? सर एक्स और वाई एक्सिस की लेंथ दोनों की इनफाइनाइट है। तो क्या इनफाइनाइट लेंथ का मिड पॉइंट बता सकते हैं कौन सा होगा? नो सर। That way it is wrong. Origin, sir, origin There is is the no point. midpoint of infinite length. जब कोई मिड पॉइंट ही नहीं है तो आप you can't say that it lies on the mid. we can say it as 0. It has Sir, it intersects where the y-axis hits the Meets the x-axis on a x-axis. perpendicular. नहीं भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से सिंपल आंसर रखेंगे। In on what axis it lies? It lies on both x-axis and y-axis. That's it. हाँ जी बेटा बोलो। So we can say that it lies on the intersecting point of both the axes. हाँ, I got your point. आपके स्टेटमेंट भी करेक्ट है तन्वी, बट बेटर इज लेट्स नॉट सेंड एनी अदर मैसेज, है ना। उसने पूछा कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, I will simply say it lies on both x-axis and y-axis. Why to say कि intersecting point और this point, है ना भाई, दोनों पे लाई कर रहा है, बात खत्म। अब दोनों पे एक
दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक पॉइंट दोनों पर कब लाई करेगा? ऑफ कोर्स इट हैज टू बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, नो अदर चॉइस। ओके, अंडरस्टूड दिस? किसी का और डाउट तो नहीं है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रेहान। सर अगर हमने वो इंटरसेक्टिंग वाला लिखा है सर तो क्या हम हैंड्स डाउन कर ले क्या? नहीं, करेक्ट है। ओके सर। ठीक है, जिनका आंसर मैंने रॉन्ग बोला है सिर्फ दे विल पुट देयर हैंड्स डाउन। राइट, एग्रीड? लेट मी चेक ऑन दिस, 1 मिनट है ना, 1 मिनट बेटा। भाई जिनका आंसर रॉन्ग है ना, दे कैन पुट देयर हैंड्स डाउन। ओके, Sir, will you accept second attempt? नहीं बेटा, सेकेंड अटेम्प्ट एक्सेप्टेड नहीं है। जिगीशा आपने क्या आंसर दिया था बेटा? 0+ विच इज अ रॉन्ग आंसर, या कुछ और आंसर दिया था आपने बाद में बेटा? सर मैंने बोथ दिया था। बोथ, ओके। चलो जी, अभी आगे जो है जिनका हैंड्स अप है ओनली दे आर गोइंग टू आंसर। ठीक है, जिनका हैंड्स अप है ओनली दे विल आंसर। सो आई एम इंटरेस्टेड इन ABC is a 1 minute. ABC is a equilateral triangle. Find coordinates of point A. ABC is a equilateral triangle. Find coordinates of point A. सर ये पॉइंट A 6 पे लाई कर रहा है। बेटा जो दिख रहा है वही है। पॉइंट A जो है वो कहां पर, हाइट उसकी कंफर्म नहीं है ना, कहां पर लाई करेगा। 6 तो मैं बोला ही नहीं। ठीक है, जिनका सिर्फ हैंड रेज्ड है ओनली दे विल आंसर, सो दैट आई कैन अवॉइड द स्टूडेंट्स है ना जिनका गलत है। अकाइशा हैंड्स डाउन। सर इज माय आंसर करेक्ट? 1 minute. Ryan, it's wrong. Only Jaditya has given a correct answer. Rest all are wrong. जिनका गलत हो गया, please put your hands down. Can you repeat the question? Find coordinates of point A. Only Jaditya has given correct answer till now. Those who have given wrong, put your hands down. भाई I won't repeat again है ना, जिनका आंसर गलत है प्लीज पुट योर हैंड्स डाउन। ओनली जयदित्य आंसर इज करेक्ट एंड नो सेकेंड अटेम्प्ट प्लीज। आरुष आप वापस आंसर भेजिए, आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है आपकी कुछ क्लोजिंग ब्रैकेट में। ओके 5 seconds more. हाँ जी, आरुष एंड जयदित्य ओनली 2 correct answers and 5 seconds more. Okay, please stop sending now. No more answers please. ठीक है, so let's see what is the correct answer है ना। तो यहाँ पर बेटा पॉइंट 1 का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोज कोऑर्डिनेट्स आर 1,1 है ना, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा? दिस इज 7,1। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी है? दिस लेंथ इज 6 units, isn't it? This length is 6 units. तो ऑफ कोर्स ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, और ये जो हाइट है हमारी, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? √3/2a। तो दिस इज बिकमिंग √3/2 into 6 है ना। सो दिस थिंग इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3√3। बट इसके कोऑर्डिनेट्स जो है
those are not going to be 4,3√3. No. कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं रिहान? ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे अगर मैं ओरिजिन से शुरू करूं तो? सर पहले हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कितना मूव किया? हॉरिजॉन्टल 4. 4, यस सर। ठीक है, तो 4 आ गया हमारे पास, है ना? और वो +1 भी करना था। हाँ, ये +1, so this is 1 + 3√3. so a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4,3√3 + 1. These So are the how it is 3√3? बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट इज √3/2 × a. एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट बेटा, ये समझ में आया? √3/2a. तो ये याद करो, रटो इनको, है ना? ऐसा थोड़ा है कि कुछ बिना रटे जो है मतलब काम हो जाएगा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। इक्विलेटरल ट्राइंगल में हाइट, ये हीरोन्स फॉर्मूला या एरिया ऑफ ट्राइंगल के टाइम में हमने किया है, कई बार किया है। दिस इज √3/2a और एरिया का फॉर्मूला √3/4a²। यस। ठीक है, हाँ जी पूछो बेटा। सर आपने इसमें 3√3 + 1 क्यों किया है? तो बेटा मेरे को वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल को पावनी एक मिनट रुको बेटा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले मेरे को वो आंसर करने दो, है ना? अच्छा ओके सर, समझ गया सर, उतना आप चले हैं, फिर उसके नीचे भी एक पॉइंट रहता हाँ, है। ये वाला जो है ये सब मिस कर गए ना बहुत सारे स्टूडेंट। सिर्फ जयदित्य एंड वन मोर आरुष, ओनली 2 हैड कंसीडर्ड दिस। हाँ जी पावनी, अब बोलो बेटा। सर √3/2a सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। हाँ जी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट √3/2a। और सर √3/4a² भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया। हाँ जी हाँ जी, ओके सर। ठीक है। बट व्हाई योर हैंड्स इज स्टिल रेज्ड रिशित? ठीक है, सो कांग्रेचुलेशंस जयदित्य एंड आरुष। फाइनल आंसर होगा 4,4√3। हाँ जी सर इसका फाइनल आंसर होगा 4,4√3। ना बेटा, 4√3 क्यों हो जाएगा? हमने +1 का था ना, तो 3 हाँ तो ये ऐसे थोड़ी ना मल्टीप्लीकेशन होती है, एडिशन होती है। 3√3 जो है वो एक अलग एंटिटी है। मैं इसमें 1 प्लस करूंगा तो ये प्लस होके 4√3 नहीं बनता, है ना? दैट्स अ रॉन्ग थिंग। सर वो 1√3 होना चाहिए था। हाँ, अगर यहाँ पर √3 होता, है ना, +3√3, तब आप कहते ये 4√3 है, तो ये करेक्ट हो जाता। ओके ठीक है, ओके। सो I'm interested in, okay, Sir, we can start with another quiz. okay, another quiz, बट मेरे को बेटा कुछ पार्ट्स पहले कवर करना है ना, फिर टेस्ट के हिसाब से देन यू विल नॉट बी रेडी अदरवाइज। ठीक है, सो पहले एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फॉर्मूला वाइज उसको देख लेते हैं। अगर यहाँ पर बेटा मैं कोऑर्डिनेट्स ले लूँ, है ना, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कैलकुलेट करना इजी रहेगा। If I have taken this coordinate, this is 4 units, this is 3 units, this area I can find easily, है ना? तो इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस इज 6, 1,6, दिस इज 1,2 एंड दिस इज 7,2। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ मॉड्यूलस एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना? एक क्वेश्चन तो सिर्फ इसी पर आएगा, राइट डाउन एरिया ऑफ ट्रायंगल। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, है ना? ये तो देखो ऑर्डर वाइज है, x2 x3। ठीक है, ये ध्यान रखो, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 2 के बाद क्या आता है? 3, और 3 के बाद कुछ नहीं है, तो वापस गाड़ी घुमाओगे तो 1 पे पहुंच जाओगे। x3 के बाद क्या आएगा? y1 माइनस y2। ठीक है बेटा? सर हम सीधा
वो भी तो वो ज्यादा इजी रहेगा ना सर। अरे बेटा मैं फॉर्मूला आपको सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले की एप्लीकेशन कैसे है, तो इसीलिए मैंने इजी क्वेश्चन ले लिया ना। टेढ़ा क्वेश्चन लूंगा तो समझ में नहीं आएगा पहली बारी में। सर ये हाफ इंटू x1 वगैरह ये सब क्या है? ये किसने पूछा? तो बेटा ये सर लास्ट शाश्वत। क्लास में शाश्वत नीलाभ आपने मिस किया, लास्ट क्लास या लास्ट सेक्शन, उसमें हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल डिराइव किया था, है ना, फॉर्मूला डिराइव किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ये देखो लास्ट क्लास एक्सक्यूज में। मी सर। एक मिनट शाश्वत, आपने मिस की थी क्लास लास्ट? सर थोड़े इश्यूज थे नेटवर्क के। हाँ तो यू शुड हैव सीन द रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो प्लीज, है ना, दिस इज फॉर फुल बैच, आई डोंट एक्सपेक्ट दिस मिस्टेक्स। आप मिस हो रही है क्लास तो रिकॉर्डिंग सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। तो बेटा आपका नेटवर्क इशू है, वापस लॉग इन करें। ओके हाँ जी, यू आर आस्किंग समथिंग। यस सर। सर ये मॉड्यूलस इसलिए यूज करते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता या फिर कुछ और हाँ रीजन जी, है? नहीं एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉडुलस यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, द बेस्ट पार्ट इज आप किसी को भी x1 y1 एज्यूम कर सकते हैं ना। अगर मान लो आप इसको 1 करके एज्यूम कर रहे हैं तो इसको आपने 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया, और फिर आप वैल्यूज डालें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? हाफ ऑफ x1 बताओ कितना होगा बेटा? 1 और y2 is 2 minus 2, ठीक है। This is 2 and this is minus 2. समझ में आया ये? माइनस x2 कितना है? प्लस सॉरी x2 is 1, y2 is y3 is 2 minus y1 is 6. Yes sir. And plus x3 is how much? 7. 7, y1 6 minus 6. 2. So this is half of this becomes 0 minus 4 plus this is 4 into 7 is 28. 28. So this is half modulus 24. अगर ये नेगेटिव होता अंदर तब भी हम बाहर पॉजिटिव निकालते। So this is half of 24, that is 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला वैलिड है, उसको आप चेक कर लें। ये लेंथ कितनी है आपकी? 6 और ये लेंथ कितनी है? 4। हाफ ऑफ 6 into 4 that is 12. एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। हाँ जी पूछो बेटा। सर अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है एंड सर अगर लाइक वो 5 और 6 ट्राइंगल होने दो। तो सर लाइक अगर सर वो बीच में नहीं है, मतलब सर सॉरी सर बीच में है सर, मतलब उस पे एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं है सर, मतलब लाइक डेसिमल में है सर, तो और गिवन नहीं है सर, तब कैसे निकालेंगे सर? फिर तो वो हमें पता नहीं है कि नहीं देखो, कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तो उसके लिए फॉर्मूला है ये। अगर कोऑर्डिनेट्स ही नहीं गिवन है तो फॉर्मूला कहाँ से लगाओगे आप? कोऑर्डिनेट्स गिवन होनी चाहिए तभी तो फॉर्मूला लगाओगे सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, है ना। मैंने मान लो एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया एंड वन पॉइंट आई हैव टेकन इज दिस। हाँ जी बोलो बेटा, क्या कह रहे हैं आप? सर आप कह रहे थे कि एक बेसिक क्वेश्चन आएगा जो सिर्फ इसी पे आएगा, क्या फॉर्मूला लिखना है या फिर क्या? बस आपको फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज डालकर एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ओके सर। अब इसके ये कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी बेटा। सर मेरे को ये नहीं आ रहा कि मतलब कैसे वैल्यूज लेनी होंगी, जैसे x1 y2 y3। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको अभी। देखो ये 3 आपको मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए थे, आपको इनका एरिया फाइंड करना है। अब ये कोऑर्डिनेट्स मैं आपको ये तो प्लॉट करके दिखाया है, प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। 3 कोऑर्डिनेट्स कौन से गिवन है आपको? a दैट इज 5,2, b इज 4,-1 ले लिया मैंने, लेट्स से b मैंने इसको ना लेकर इसको ले लिया, इसको मैंने c ले लिया है, c इज -4, ठीक है। जिसको मन चाहे वो x1 y1 ले लो पहले, तो मैं इसको ले रहा हूँ x1 y1, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? x1 इज 5, y1 इज 2। सर आपने उल्टा लिखा है a को। तो आई थिंक ये सेकंड टाइम हो रही है आज मिस्टेक।
Thank you. So this is 3. 2, this is 5, right? तो ये हमारा y1 कितना हो गया, वो -1, and x2 is 4, and x3 is -4, and y3 is -3. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पर अब एरिया फाइंड, अब यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने जो है लेट्स से इसको x1 y1 ले लिया होता और इसको x2 y2, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, आंसर सेम आएगा, घुमा कर लिखो जैसे मर्जी लिखो, आंसर सेम आएगा ना, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द फॉर्मूला. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ ऑफ x1 y2 y3 x2 y3 y1. ये समझ में आया ऑर्डर कैसे फॉलो हो रहा है, x3 y1 y2. अब यहां पर वैल्यूज डाल दें आप. सो दिस इज हाफ ऑफ 2 इंटू -1 प्लस 3 प्लस 4 इंटू -3 minus 5 minus 4 into 5 minus plus 1. ठीक है, so this is half of, this is 2 into 2 is 4, minus 8 into 4 is minus 32 and minus 24. So this is half of, this is minus 52. So this is half of 52. Modulus means it comes out positive, so it's 26 centimeter square. फॉर्मूले में आपने कहीं पर ये मॉडुलस के सिंबल को जो है अगर आपने ऐसे लिखा, आपने ऐसे लिख दिया, आई विल गिव यू 0 मार्क्स, ध्यान रखना आप, है ना, ये ब्रैकेट है, ये मॉडुलस का सिंबल नहीं है. ठीक है, मॉडुलस का सिंबल इज, आप जो पैरेलल लाइंस होती हैं ना, लंबी लंबी पैरेलल लाइंस, तो इसको आप वाइड लिखें, दैट इज सिंबल फॉर मॉडुलस. मॉडुलस सिंबल अगर आपने ऐसे लिखा, आपने मॉडुलस का सिंबल ऐसे लिख दिया, आई विल गिव यू 0 मार्क्स अगेन. दिस इज 1 यू हैव रिटन डाउन ना, दिस इज नॉट सिंबल ऑफ मॉडुलस. ठीक है, इट हैज टू बी स्लाइटली बिगर भाई, स्लाइटली बिगर, कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ऑफ कोर्स 1 इतना बड़ा कोई नहीं लिखता है. ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर. Yes, sir. सर मतलब ये मॉडुलस नहीं है? मॉडुलस है, नहीं है मतलब, ये देखो इतनी नहीं सर, लंबी आप लंबी कह रहे लाइन हैं ज्यादा लिखी. बड़ा बनते हैं, बड़ा बनाते हैं, ज्यादा बड़ा बनाते हैं. हाँ, आई एम सेइंग मॉडुलस बड़ा बड़ा लिखा जाता है. मॉडुलस जो है वो, अगर आपने मॉडुलस को, इफ यू आर शोइंग इट, है ना, मेरे को यहाँ पर देखो, मॉडुलस जो है वो, मॉडुलस ऑफ x इज रिटन लाइक दिस. अगर कुछ स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ x ऐसे लिखते हैं तो दिस इज टेकन एज रॉन्ग. ठीक है, और आपने अगर ऐसे लिखा तो ये तो बिल्कुल ही गलत है. एग्री? सर हाँ जी. सर यहाँ पर 26 यूनिट स्क्वायर नहीं आएगा? अब फिर से मिस्टेक, गुड वन. सर पिछले वाले में भी मैंने आपको बोला था ये सेंटीमीटर है, वो यूनिट होना चाहिए मतलब. अच्छा, ओके. तो हमेशा मल्टीप्लाई करता है, मतलब हमने कोई भी नंबर लिखा तो? मतलब Are you saying something? यस सर. सर मॉडुलस हमेशा मल्टीप्लाई करता है, मतलब मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव को, सर हमने कोई भी नंबर लिखा, बेटा मॉडुलस हमेशा अंदर वाले नंबर को पॉजिटिव बनाकर बाहर निकालता है, दैट्स इट. मॉडुलस ऑफ 5, ये तो 5 है ही क्योंकि ये पॉजिटिव था. मॉडुलस ऑफ -5, दिस आल्सो इज 5. बस कुछ भी अगर अंदर नेगेटिव होगा तो बाहर आके वो पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज व्हाट इज मॉडुलस. ठीक है जी, आगे करें. यस सर. यस सर. Yes, sir. तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया. ठीक है,
अब चलो जी एक बार देख लेते हैं फिर से, ठीक है। क्विज कर रहे हैं, छोटी सी क्विज कर रहे हैं। सिलेबस हमारा पूरा हो गया जिसमें 10th का भी आधा सिलेबस हो गया। तो आधा तो नहीं हुआ है, मतलब फॉर्मूलाज 3 फॉर्मूलाज ही हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला और बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने मिड पॉइंट पूछा है 2 पॉइंट्स का, दिस इज ए दिस इज बी। अगर ये बेटा हमारा x1, y1 है और ये मैंने इसको x2, y2 लिया है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट C is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. This is midpoint formula. सिंपल है दोनों ये को। कोई भी ले सकता है इसमें से। हाँ जी हाँ जी, इसी को देख लेते हैं एक बार। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, -5, -2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 7, 5। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हमारे पास ये आ जाएगा -5 + 7/2, दिस इज -2 + 5/2। So this is coming as 1, 1.5, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट है, ठीक है। दिस इज द मिड पॉइंट 1, 1.5, ये मिड पॉइंट है हमारा। सर ये 9th क्लास में नहीं है। नहीं बेटा, नाइन्थ में इंट्रो है। कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ओरिजिन क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होते हैं, ठीक है। इजी था मिड पॉइंट, इजंट इट? Yes, sir. Yes, sir. दैट्स इट। क्विज के लिए रेडी हैं? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सर इसमें भी हैंड करना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो लेट्स बीट जयदित्य एंड आरुष, बी अवेयर, ठीक है। रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर कमिंग आफ्टर यू। ओके, फर्स्ट वन, सबसे पहले बाउंसर है ना, बाउंसर की स्टार्ट करेंगे ताकि आधी दुनिया जो है वो पहले राउंड पे ही एलिमिनेट हो जाए। रेडी? Yes, sir. Yes, sir. खतरनाक अप्रोच है आज, है ना। तो देख लेते हैं। सर क्वेश्चन इतनी खतरनाक नहीं है जितना आपके कहने का तरीका है। हाँ जी, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। आपकी आवाज पावनी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर वो कह रही है आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Yes, sir. आई नो इट, है ना। एक्चुअली शी कांट हेल्प इट, उसकी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन का इशू है। ABC is equilateral triangle. Find coordinates of point A. सर आपने पॉइंट A2 पे बनाया है या फिर नहीं कहीं बेटा, मैंने 2 रैंडम? पे कहीं नहीं बनाया। सर ये पॉइंट बट मतलब कहीं पे भी लाई कर रहा है, 2 पे नहीं। पॉइंट ए मेरे को पता नहीं कहाँ लाई कर रहा है, हो सकता है 2 पर कर रहा हो सकता है 3 पर कर रहा हो, ये तो आपको बताना है कहाँ लाई कर रहा है। मैं क्वेश्चन थोड़ा और खतरनाक बनाऊंगा, फिर सारे ही एलिमिनेट हो जाएंगे राउंड से, है ना। अगर मैंने ऐसे पूछ दिया, चलो जी आप बताओ। ABC is equilateral triangle, find coordinates of point A। नहीं सर, पहले वाला ही बढ़िया था। नहीं इसमें A है ही नहीं। सर पहले वाला इसमें है ही नहीं। सर मैंने ए तो आपको फाइंड करना है, ए मैंने दे दिया तो फिर कैसे बात जमेगी भाई। सर हम इस सर सेम ही तो होएगा आंसर। लाइन सेगमेंट का हम वो निकाल सकते हैं। नहीं वो करो भाई, मिली जुली सरकार छोड़ना है यहाँ पर, सब अपने बलबूते पे हैं।
और मैं यहाँ पर आई एम सेइंग जिसका भी करेक्ट होगा, सिंगल करेक्ट आंसर है ना, सिंगल आंसर देना है आपको, या फिर सिंगल छोड़ो, यू कैन गिव 2 or more answers. Whoever will give first correct answer will get the prize. सर लेकिन पॉइंट दिया ही नहीं है। हाँ तो इसलिए तो प्राइस है इस पर, पॉइंट ये आपको सर फाइंड तब तो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। कहीं पर भी होगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा क्या वो? Sir, is my answer correct? No. Okay. सर वो पिछले क्वेश्चन का आंसर है, आप एक्सक्यूज कर दोगे उसके लिए आंसर? हाँ, I am saying it's open. You can give n number of answers. First correct answer will get the prize. Sir, is my answer correct? नहीं बेटा, don't ask individually. जिसका correct होगा I will tell you. सभी wrong answers हैं. From my side, this question is of 3 marks. If you will get 2.5 out of 3, then it's a wrong answer. I'll give you prize if you get 3 out of 3. ठीक है? अब किसी ने मुझे यूनिट स्क्वायर करके भेज दिया है। अरे मैंने ट्रायंगल का एरिया तो पूछा ही नहीं बेटा, मैं तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा हूँ। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए? शौरी एब्सिसा चेक करो, आपने एब्सिसा कितना भेजा बेटा? अभी यहाँ पर जो आंसर्स आए हैं, दोज आंसर्स आर गेटिंग समवेयर अराउंड 0.5 to 2 marks. 3 out of 3 किसी का नहीं है। ठीक है, निष्ठा एब्सिसा चेक करें बेटा, एब्सिसा इज रॉन्ग। ये लो जी, किसी ने आंसर भेजा 3√3। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं भाई? कोऑर्डिनेट्स आर समथिंग कॉमा समथिंग। यहाँ पर ना एब्सिसा है ना ऑर्डिनेट्स हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स कैसे हो गए बेटा? Okay, let me start giving marks, है ना? So Nishtha, impressive job, 2 out of 3. Arush, 2 out of 3. Shauri, 0. और I'll give half a mark. Aniket, 1 minus rooted minus 2. बेटा ये तो imaginary हो गया आपका, 0 marks. Jayashri, 2 out of 3. And Rishit, half out of 3. Sir, I have also given the answer. Okay, let me Sir, give Midhansh. Midhansh is getting 1 mark out of 3. So मेरा वही वाला आंसर, can you please consider? आप वापस भेज दें आंसर, don't worry. I'll give you score. जयदित्य बेटा वो आप 3√3 plus 3√3 by 2 ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं, I'll give you 0. हाँ जी, देवेश 2 out of 3. शौर्य एब्सिसा इज रॉन्ग। सर ओके, लेट मी टेल यू नाउ, है ना, लेट मी डिकोड द मिस्ट्री कि भाई यहाँ पर 2 out of 3 क्यों मिले हैं, 3 out of 3 क्यों नहीं मिले हैं। सर मैं आंसर दिख नहीं पा रहा, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलो। सर the abscissa would be 2 and जो ऑर्डिनेट है that should be √27 और √27 के बाहर -2। नहीं बेटा, √27 के बाद √27 के बाहर -2। हाँ जी, सो यू आर गेटिंग 1 out of 3। पहला क्योंकि आपने एब्सिसा ही गलत फाइंड किया। एब्सिसा अगर हम देखेंगे जो हमारा बेटा यहाँ पर लेट्स से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा, है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो पक्का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी पर लाई करेगा। बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ये आ रहा है ना, दैट इज दिस लेंथ इज 3, दिस इज 3 यूनिट्स। तो यहाँ पर पॉइंट ए का जो एब्सिसा आ रहा है, पॉइंट ए का जो एब्सिसा है दैट इज 1 कॉमा समथिंग। आधी दुनिया ने 2 कॉमा लिखा है। पे अटेंशन नाउ। मुझे लगा कि ये 1 मिनट अनिकेत, लास्ट क्लास में बात हुई थी बेटा, है ना, ग्रुप क्लास है, थोड़ा सा डिस्कशन प्राइवेट लेवल पर कम, ठीक है। सो दिस इज 1 कॉमा समथिंग। तो अब ये जो 1 है, अब ये जो समथिंग है ये कहां से आएगा? तो समथिंग के उसके लिए हम सबसे पहले ये लेंथ हमें चाहिए।
समथिंग में ये येलो लेंथ आएगी। ये येलो लेंथ किसके इक्वल है? येलो लेंथ जो है ये रेड लाइन कितनी है बेटा? h है ये तो। हाइट इज 3√3 सॉरी √3/2 a है ना, √3/2 इंटू a इज द साइड की लेंथ। साइड लेंथ तो 6 है ही हमारी। यहाँ तक देखो किसी को डाउट तो नहीं है ना कुछ? तो हाइट कितनी हो गई हमारी? 3√3। इस हाइट में हम ये ब्लू वाला माइनस करेंगे तभी तो येलो पार्ट आएगा हमारा। तो ये ब्लू वाला कितना माइनस करना होगा हमें? 2 यूनिट। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1,3√3 - 2। सर मैंने यही आंसर भेजा था। मैंने भी यही आंसर भेजा था। सेम आंसर। हमने 1 मार्क दिया। मैंने कब कहा कि ये करेक्ट है? दिस इज इनकम्प्लीट आंसर। ठीक है, अब कंप्लीट आंसर बताओ क्या होगा? सर एक तो यूनिट मिसिंग है। यूनिट नहीं, होती नहीं है कोऑर्डिनेट्स की। हाँ सर गलती से बोल। कोऑर्डिनेट्स की यूनिट होती नहीं है। सोचो कंप्लीट आंसर क्या होगा? प्राइस इज विथड्रॉन है ना, प्राइस नहीं है अभी, बट कंप्लीट आंसर क्या होगा? 1, -√27 -2। ना भाई, मैंने बोला फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए सच दैट ABC इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो किसने कहा कि पॉइंट ए जो है सिर्फ ऊपर की तरफ ही लाई कर सकता है? पॉइंट ए जो है वो नीचे में यहाँ कहीं पर भी तो आ सकता है वो पॉइंट ए। ये भी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो 2 आंसर होने चाहिए हमारे। दूसरा आंसर क्या होगा? 1, ठीक है। सो दिस इज 2 यूनिट्स डाउन, दैट इज -2, एंड देन दिस इज 3√3 यूनिट्स डाउन, तो -3√3। ठीक है, दीज आर द 2 आंसर्स। So point is explain again this question. 2 values. Point A can have 2 values. सर अगर जो आपने पिछला क्वेश्चन दिया था सर, तो उसका आंसर वो था 1,3√3 - 2। हाँ जी, पिछले क्वेश्चन का आंसर वही था, बट आप सबने बोला कि सर ये तो बहुत इजी है, तो आई आस्क्ड सम डिफिकल्ट वन। ओके सर, ठीक है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा और आउट ऑफ बॉक्स जाकर दिमाग लगाना है। और क्या हो सकता है? Sir, can you explain this? हाँ जी बेटा, ऊपर वाला समझ में आया पहले कोऑर्डिनेट्स? पावनी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है बेटा। नहीं सर, मैंने क्वेश्चन आप टाइप करके भेजे हैं ना, आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। किसी और को डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है सर, एक बार नीचे वाला एब्सिसा बता दो। नीचे वाला एब्सिसा 1 है क्योंकि कोऑर्डिनेट। हाँ, मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। एक बार देखो, हमें ये गिवन था, मैं एक बार फिर से देख रहा हूँ, है ना, हमें ये गिवन था बेटा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, BC बेस है, तो हमें पता है पॉइंट A जो है वो BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेगा। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये 3 यूनिट्स और ये 3 यूनिट्स और ये परपेंडिकुलर। तो पॉइंट A हमें इस लाइन पर कहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट A है वो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? उसकी हाइट जो है वो 3√3 होनी चाहिए। ठीक है, पॉइंट A की हाइट BC से, पॉइंट A की हाइट BC से 3√3 यूनिट होगी। तो मैंने पॉइंट A को जो है यहाँ पर, यहाँ से रखते हुए 3√3 ऊपर मार्क किया, 3√3 मैं नीचे भी तो मार्क करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट A हो गया, बट इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे हम फाइंड करेंगे? नीचे वाला अगर आपने पूछा, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि आप ओरिजिन से आपने जर्नी शुरू की, है ना। अब यहां से आप हॉरिजॉन्टली कितना जा रहे हैं? 1 यूनिट, तो ये आपका 1 आ गया। वर्टिकली कितना जा रहे हैं? डाउनवर्ड जा रहे हैं, -2 पहले लिया आपने। यस सर। फिर उसके बाद डाउनवर्ड और डाउनवर्ड जा रहे हैं। ये डाउनवर्ड कितना यूनिट जा रहे हैं? दिस इज 3√3। सो डाउनवर्ड है तो माइनस होगा, तो -3√3 और हो गया इसमें। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही ऊपर जब हम यहां से जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है ये पूरी लेंथ जो है
ये 3√3 थी और उसमें से ये वाली अगर हम माइनस करेंगे तो दिस लेंथ विल बी लेफ्ट विद अस व्हिच इज 3√3 minus 2. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है सर। सर वो उससे है सर, मिड पॉइंट से है सर। सर अगर उसमें कुछ क्वेश्चन आता है सर कि मिड पॉइंट है बट सर मतलब कुछ वेरिएबल के फॉर्म में है सर, मतलब इक्वेशन के फॉर्म में है। इक्वेशन के फॉर्म में मिड पॉइंट ये क्या होता है? सर मतलब इक्वेशन मतलब सर 4x + 3 है, मिड पॉइंट ऐसे है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। सर तो उसके लिए क्या करते हैं? आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर आपसे ये आ गया बेटा ये ऐसे करके, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, दिस इज ए दिस इज बी, जो मिड पॉइंट है वो 4x + 1/2 एंड 5y - 1/3 ऐसे बोल रहे हैं आप? ओके सर समझ आ गया सर, उसको फिर कंपेयर कर देगा x और y से। हाँ, पहले ए और बी का आप मिड पॉइंट निकालें, फिर एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर करें और ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट से। ओके सर। सर हाँ जी। सर टेस्ट में दिया होगा कि कौन से फॉर्मूला से करना है, कि एरिया कौन टेस्ट से में फॉर्मूला से क्लियरली करना है? मेंशन होगा, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल से करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा, सॉल्व इट बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, चलो जी, लेट्स एंड द सेशन हियर एंड टेस्ट विल बी ऑन संडे। क्लास 8 आपके लिए ऑप्शनल रहेगा टेस्ट एंड दैट्स इट। आई विल पोस्ट द कंबाइंड रिजल्ट, है ना, 9th और 10th का रिजल्ट कंबाइंड पोस्ट सर होगा। इसके हैंडआउट्स हैं इस चैप्टर के? नहीं बेटा, हैंडआउट्स नहीं है। So will there be a like math quiz that you told? कम अगेन, मैट। सर वो आपने So बोला you था told सर that we will have a math quiz. 1 hour का सर 10 चॉकलेट का। हाँ, मैट आई पोस्टेड ना, मैं पोस्ट तो किया मैट का क्विज। नो So सर you आपने said you बोला था will कि take सर a test संडे। on Sunday. अच्छा, टेस्ट ऑन संडे नहीं, वो टेस्ट ऑन सैटरडे होगा। ओके सर। ठीक है, मैट की क्विज का और टेस्ट। सर आपने वो जो क्विज पोस्ट की थी मैथ की जिसका आंसर था सर वो भी आया नहीं। उसमें क्या नहीं आया, उसका रिजल्ट नहीं आया। यस सर। सेंड मैसेज टू नदीम भैया, है ना, सोक्रेटिव एनी इश्यूज एनी डाउट सेंड मैसेज टू नदीम भैया टू पोस्ट दैट और टू सेंड द पीडीएफ ऑफ समथिंग। ठीक है, उनको मैसेज भेजो आप। ठीक है, चलो जी। सर हाँ जी बोलो। Thank you so much. मैटर एंड सराउंडिंग का सर कल भेजोगे रिजल्ट? क्या है मैटर इन सराउंडिंग का? सर रिटन टेस्ट। वो कल थोड़ा ना, वो तो संडे को है। वो सर रिजल्ट। रिजल्ट, अच्छा 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 अच्छा, रिजल्ट अभी एमसीक्यूज चेक हो गए हैं, सेक्शन ए और बी हो गया है, मतलब सेक्शन बी हो गया है, तो अभी टाइम लगेगा ना, कल इवनिंग में। ओके सर। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Bye sir, thank you sir.